आदमी राजा बन जाता है, पर यदि मन के अंदर संतोष है तो आदमी को वह संतोष और ज़्यादा खलता है। दुर्योधन को पूरे भारत का राजा बना दिया गया और बनने के बावजूद जब एक सुई के बराबर जमीन देने की बात आई तो उसके दिल में खोट आ गया। उसने कहा कि साहब 13 वर्ष तो हो गए थे अज्ञातवास के, और अज्ञातवास के 13 वर्ष हो जाने के बाद पांडवों को दे देना था। मना कर दिया, उसने कहा नहीं दूंगा। विदुर गए समझाने के लिए, उन्होंने कहा भाई आधा राज्य दे दे, उन्होंने कहा आधा भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण गए, भगवान कृष्ण ने कहा तू 5 गांव दे दे भाई, नियमानुसार पूरा राज्य देना था, दे नहीं रहा है, आधा देना था वो भी नहीं दे रहा है, तो 5 गांव दे दे। वो बोला सूच्यग्रम नहीं व दास्यामी बिना युद्धे नहीं कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। तो आदमी पैसे हो जाने से उसके मन में संतोष नहीं आता। दोस्तों, आदमी को बताने की आवश्यकता है कि ये जीवन जो हमें मिला हुआ है, धरोहर के रूप में मिला हुआ है, इसको हम लोग जितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं। शरीर में तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है, आज हैं हम लोग, कल नहीं। थोड़े दिन के लिए भगवान ने होटल दे दिया है, इसमें जब चेकआउट का टाइम हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि उसके बाद आदमी रुक जाए। वो एक छोटी सी कथा है राजा जीम केतु की। वो जीम केतु बड़े न्यायपरायण राजा थे, बहुत धर्मनिष्ठ थे, और करते करते एक दिन उनके मन में आसक्ति आ गई। अच्छा काम करते थे, करते करते आसक्ति आ गई और राज्य की सारी चीज़ों पर अपना कब्जा समझने लगे। तो भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा था, उनको लगा कि जीम केतु अच्छे राजा थे, कहाँ चले गए, रास्ता भटक करके क्या करने लग गए। तो उनको समझाने के लिए पहुँचे, उनने पागल का भेष धर लिया और पागल का भेष धर के उनके बिस्तर पे जाके सिंहासन पे चढ़ के बैठ गए। तो राजा आए, राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कौन पागल मेरे सिंहासन पर बैठ गया है। बड़े ज़ोर से उसको गुस्से में देखा। उन्होंने कहा नीचे उतर पागल। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया गुस्सा क्यों होते हो, धर्मशाला है, तुम भी बैठ जाओ यार। तो उन्होंने कहा धर्मशाला कैसे हो गई। बोले मेरा दरबार है, मेरा सिंहासन है, तो इसको धर्मशाला कह रहा है। बोले एक बात बताओ, आपसे पहले कौन यहाँ का राजा था। बोले मेरे पिताजी थे। बोले उससे पहले। बोले मेरे दादाजी थे। बोले उससे पहले। बोले मेरे परदादाजी थे। बोले पर वो अभी तक तो राजा नहीं है ना। बोले नहीं अब नहीं है। बोले जहाँ पर आदमी कुछ दिन आकर के कुछ दिन ठहर के चला जाता है उसे धर्मशाला ही कहते हैं। यहाँ पर आदमी आता है, थोड़े दिन रहता है, थोड़े दिन चला जाता है। बोले इस धर्मशाला को अपना समझ लेना गलती है। एकदम जीम केतु को भान हुआ कि क्या कर रहा था मैं, उनको तुरंत होश आया। तो दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार के पीछे का भाव यही। कहाँ किस दौड़ में आदमी लग गया है, किस व्यर्थ की चीज़ों को पाने के लिए आदमी लग गया है, उसको समझाने की आवश्यकता है कि पैसों से मन की तृप्ति नहीं मिलती। तीसरी समस्या, अपने इस गरीब देश में जहाँ पर आदमी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है, वहाँ पर इस पागलपन की है कि आदमी के पास जेब में 10,000 रुपये नहीं होते, पर वो 1 करोड़ दिखाने की लालसा में घूमता फिरता है। उसके मन में ये आ जाता है कि साहब मुझे अभी दिखाने की आवश्यकता है, कैसे करके दिखाने की आवश्यकता है। उधार के पैसों से आदमी अमीरी दिखाने में लगा हुआ है और उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए दिखाने में लगा हुआ है जिसको वो पसंद भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, वो सामने वाले ने चूंकि खरीदी है इसलिए हमें भी खरीदने की आवश्यकता है। हम लोग बाकी की जिन परंपराओं को लेकर के निकलते हैं उसके साथ एक छोटी सी इस सोच को भी लेकर के निकलें कि हम लोगों को गुरुदेव के मूलभूत विचारों से परिचित करा सकें। सादा जीवन उच्च विचार, लोगों को ये बता सकें कि साहब सादा जीवन जीने के पीछे का मूल भाव यह है कि भारत में एक औसत नागरिक स्तर के जीवन यापन के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की, पैसे की आवश्यकता है, उतने में गुजारा करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए।